गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 और वो क्या है, समीकरण। तो समीकरण पढ़ने से पहले अपने को नियम पता होना चाहिए। देखो, समीकरण में एक तो होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। ठीक है, तो बराबर होता है एक, बराबर से इधर वाला तो बायां पक्ष और बाएं से राइट वाला दायां पक्ष होता है। तो अगर किसी संख्या अगर है प्लस की, तो अगर अपन उसको पक्षांतर करते हैं दाहिने पक्ष में, तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर प्लस की संख्या है तो किस में हो जाएगी, माइनस में। और अगर माइनस की संख्या है और इस साइड उस संख्या को लेके जाएंगे तो उसके चिन्ह प्लस में। और अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में है तो वो किस में हो जाएगी, भाग में। और अगर कोई संख्या भाग में है उसको अगर पक्षांतर करेंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, गुणा। तो ऐसे अपने पास एक समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18, मतलब 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो जो भी चर पद है उसको क्या लेना है अपने को, बाएं पक्ष में। तो जो भी चर पद मतलब x y z a b c कुछ भी हो सकता है, तो अपने को जो भी चर पद है उनको एक तरफ लेके जाना है, मतलब बाएं पक्ष में। तो यहाँ पे 3x है, अब ये 2x है, 2x को अपन बाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो प्लस का 2x है, इधर आ जाएगा तो माइनस के 2x। और 18 को ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x में से 2x घटाना है, तो 3x में से 2x गए तो 1x और बराबर में 18। ठीक है, ये अपना तो हो गया आंसर। अब अपने को क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करनी है। जांच के लिए क्या करोगे, जो भी समीकरण दे रखा है उसको अपने को पहले लिखना पड़ेगा। तो 3x बराबर 2x प्लस 18, और जहां पे भी x का मान अपन ने निकाला 18, उसको क्या करना है, x की जगह पे लिखना है। तो 3 और x की जगह 18 बराबर 2, x की जगह 18 प्लस 18। तो 18 को 3 से गुणा करूंगा मैं, तो 18 दिया 54, और 18 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 दूना 36 और प्लस के 18। तो अगर 36 और 18 को मैं जोड़ता हूं तो कितने हैं, 54, और इधर भी 54। तो अपना जो दायां पक्ष होता है और बायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर उत्तर आने चाहिए, और तभी अपना आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो देखो, ये 5t है माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, जो भी चर पद है मतलब t वाली संख्या उसको क्या करना है, बाएं पक्ष में लेके जाना है, और जो अचर पद हैं उनको दाएं पक्ष में। तो यहाँ पे 5t है, अब देखो 3t है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस के 3t बराबर आ गया। अब इस 3 को उधर भेजना है तो माइनस के 5 लिख दूं, और ये 3 माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस के 3। अब देखो 5t माइनस 3t, तो 5t में से लेस करना है अपने को 3t, तो 5 में से 3t गए तो 2t। अब देखो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस वाली संख्या लिख देंगे अपन, प्लस के 2t। ठीक है, बराबर माइनस के 5 में से अपने को ऐड करना है 3, तो ऐड करने पे क्या होंगे, जब भी दो चिन्ह आते हैं अलग अलग डिफरेंस तो क्या करना पड़ता है, लेस। तो 5 में से 3 गए तो माइनस के 2t। ठीक है, अपने को क्या करना है, t का मान निकालना है, तो t को केवल यहाँ पे रखना है t की जगह, और बराबर में माइनस के 2। अब ये 2 इंटू में होता है तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का क्या हो जाएगा, भाग। तो ये 2 कहाँ जाएंगे, भाग में। तो ठीक है, माइनस के 2 को भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2 माइनस का 1, तो t का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब जांच करेंगे, तो जांच के लिए समीकरण को लिखना पड़ेगा ऐसे कैसे, तो 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। तो जो भी t का मान आया माइनस का 1, अपने को t
टी की जगह लिखना है तो देखो 5 इंटू टी की जगह -1 -3 बराबर 3 गुणा -1 -5। तो देखो 5 को गुणा करना है -1 से, तो 5 एकम 5। तो जब भी कोई संख्या माइनस से गुणा होती है तो क्या हो जाती है, वो भी माइनस हो जाती है। और -3 और बराबर 3 को गुणा करना है -1 से, तो 3 एकम 3 -3 और -5। ठीक है, अब बताओ -5 है और -3 है तो कितने हो गए, -8 और -3 और -5, तो इनको भी जोड़ेंगे तो -8। तो अपना आंसर क्या हो गया, बिल्कुल ये जो भी अपना आंसर आया -1 वो बिल्कुल सही है। जब भी अगर जांच करेंगे तो दोनों संख्या बराबर आती है तो अपना उत्तर बिल्कुल सही होता है। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो अपने को जो भी चर पद है उसको बाएं पक्ष में लेके जाना है और अचर पद को दाएं पक्ष में। देखो 5x, अब इसको तो उधर लेके जाना है और इसको इस साइड में। तो 3x प्लस का है तो 3x किस में हो जाएगा, ये -3x और ये +5 और ये प्लस के 9 हैं और पक्षांतर करेंगे तो -9। अब तो 5x में से 3x को घटाना है तो 5 में से 3x गए तो 2x और 5 में से 9 को घटाना है, मतलब 9 वाली संख्या बड़ी है तो 9 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 5 गए तो -4। अब देखो x को इधर रखना है बराबर -4 और ये 2 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएंगे, ये भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, -2/1 को अपन क्या ले सकते हैं, -2। अब क्या करेंगे, जांच। तो जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को समीकरण लिखना पड़ेगा। तो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो जो भी x का मान अपन ने निकाला है उसको x की जगह लिखेंगे इसको अपन। तो बताओ 5 इंटू -2 + 9 बराबर 5 + 3 और गुणा करना है किससे, -2 से। तो 5 को गुणा करना है 2 से, तो 5 दूनी 10 और माइनस की संख्या गुणा हो रही है तो माइनस की संख्या प्लस के 9। अब देखो +5 और 3 को गुणा करना है -2 से, तो 3 दूनी 6, किसके, -6। अब देखो 10 में से 9 को घटाना है तो कितने बच गए, -1 और 6 में से 5 घटाएंगे तो -1। तो अपना उत्तर सही है क्योंकि दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अपना जो -2 है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो अपने क्या लिख देंगे इसको, बिल्कुल सही। अब बात करेंगे अपन चौथे क्वेश्चन की। तो देखो जेड है 4z, इधर 2z, तो इस 2z को इधर लेके आना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 4z, ये प्लस का 2z है इधर बाएं पक्ष में आएगा तो -2z और बराबर में 6 और ये प्लस के 3 है और दाएं पक्ष में लेके जाऊंगा तो किस में जाएंगे, माइनस का, तो -3। अब 4z में से अगर घटाएंगे 2z तो 4 में से 2 गए तो 2z बराबर 6 में से घटाना है 3, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बच गए, 3। तो z इधर रखना है इसको और 2 किस में चल जाएगा, ये गुणा में है, किस में चल जाएगा, भाग में। तो z का मान क्या आ गया, 3/2। अब अपने को क्या करनी है, उत्तर की जांच। तो समीकरण ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो z का मान कितना निकाला था, 3/2। तो z की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 3/2 + 3 के 3 बराबर 6 + 2 गुणा 3/2। अब देखो 4 को गुणा करना है 3 से, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 =
12 में भाग देंगे 2 का, प्लस के 3 बराबर 6, प्लस 2 को गुणा करना है 3 से, तो 2 तिया 6 बटे 2। अब बताओ 2 का भाग देना है 12 में, तो 2 छिके 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 प्लस 3 बराबर, देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या बच गया 6 प्लस 3, तो बताओ 6 प्लस 3 9, और इस साइड भी जोड़ेंगे 6 प्लस 3, इसका भी क्या आ गया 9। तो अपना बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, तो अपना जो भी आंसर है जेड का मान 3/2, वो अपना आंसर सही। अब करेंगे 5वां क्वेश्चन। तो 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, तो अपने को x को बाएं पक्ष में लेके जाना है, तो 2x, अब माइनस का x है और पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x बराबर 14। अब देखो माइनस का 1 है, पक्षांतर करने पे प्लस का 1, बताओ 2x में जोड़ेंगे 1x, तो 2 और 1x कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। अब इधर केवल x को रखना है, तो x को बराबर में 15, और ये गुणा में है 3, तो इधर आ जाएगा तो भाग में, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो x का मान क्या आ गया 5। अपने को जांच भी करनी पड़ेगी अब, तो जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2x माइनस एक्स बराबर 14 माइनस x समीकरण लिखना पड़ेगा मेरे को। तो बताओ x का मान मैंने कितना निकाला 5, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखना है 5, तो 2 गुणा x की जगह 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। तो देखो 5 को गुणा करना है 2 से, तो 5 दूनी 10 माइनस का 1 बराबर 14 में से घटाना है अपने को 5, तो 14 में से 5 गए तो 9, और 10 में से 1 गया तो 9 बराबर 9। अपना बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गया 9 बराबर 9, तो अपना जो x का मान आया था 5, अपना आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 कोष्टक प्लस के 7। तो अपने को क्या करना है, इस पहले कोष्टक को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 8x प्लस 4 बराबर 3 को x से गुणा करना पड़ेगा और 3 को माइनस के x से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को पहले x से गुणा करूंगा तो 3x, और 3 को माइनस के 1 से गुणा करूंगा तो माइनस के 3 और प्लस के 7। देखो अब हो गया अपने पास में। अब क्या करना है, x वाला जो पद है उसको बाएं साइड में, और जो संख्या वाला पद है मतलब जो अचर पद है उसको दाहिने साइड में लिखना है। तो बताओ 8x, अब बताओ 3x प्लस के इस साइड में आएगा तो माइनस का 3x बराबर माइनस के 3 प्लस के 7। अब देखो ये प्लस के 4 है और दायां पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएंगे माइनस के 4 में। देखो 8 में से 3x को घटाना है तो 8 में से 3 गए तो 5x बराबर, देखो माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने में, माइनस के 7 और प्लस के 7। अब बताओ 5x बराबर 7 में से 7 घटाना अपने को तो कितना आया 0, और x का मान ज्ञात करना है अपने को, तो 5 गुणा में है तो 5 किस में मिल जाएगा, ये भाग में, तो x का मान क्या आया 0/5। तो उसके लिए अपने को जांच भी करनी पड़ेगी। तो जांच के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहले तो जो भी समीकरण है 8x प्लस के 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस के 7, क्या करना पड़ेगा, जो भी अपन ने x का मान निकाला है उसको क्या करना है, x की जगह लिखना पड़ेगा। तो 8 इंटू 0/5 प्लस के 4 बराबर 3 कोष्टक 0/5 माइनस का 1 प्लस के 7। अब क्या करना है, 8 को गुणा करना है 0 से तो 0, तो 0/5 प्लस 4
बराबर 3 को गुणा करना है, 3 को गुणा करना है 0/5 से, और माइनस के 3 को गुणा करना है 1 से। तो माइनस के 3 प्लस के 7। अब देखो 0 को भाग देना है 5 से, तो 0 प्लस के 4 बराबर ये गुणा होगी, 3 गुणा होगा 0 से तो 0, और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0, तो यहाँ पे भी 0। माइनस के 3 प्लस के 7। अब बताओ 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4, और बताओ 7 में से घटाना अपने को 3, तो 7 में से 3 गए तो 4। तो अपना बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गया, 4 बराबर 4। तो जो भी अपना x का मान आया था 0/5, वो बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये जो 4/5 है ये गुणा होगा इस कोष्ठक वाली अंदर वाली चर और अचर पदों से। तो ये 4/5 x से भी गुणा होगा, और ये 4/5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो x बराबर 4/5 गुणा करना है x से, फिर प्लस ये 10 को गुणा करना है या 4 को गुणा करना है, 4/5 को गुणा करना है 10 से। अब 4 को गुणा करना है x से, तो 4x और 5, प्लस 4 को गुणा करना है 10 से, तो 4 × 2 = 40 और बटे 5। अब जो भी चर पद है उनको क्या करना है बाएं पक्ष में। तो x, अब देखो ये प्लस के 4/5 थे, तो बाएं पक्ष में आएंगे तो माइनस के 4x/5 और बराबर में 40/5। अब क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम। तो बटा 1 लगा सकता हूँ मैं, तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आया 5। अब देखो 5 में भाग देना है 1 का, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 को मैं x से गुणा करूंगा तो 5x, माइनस का चिन्ह। 5 में 5 का भाग दूंगा तो 1 बार, 1 को गुणा करूंगा ऊपर वाली संख्या से तो 4x, तो 4x बराबर 5 एकम 5 और 5/40। तो यहाँ पे मैं 8 लिख सकता हूँ। अब देखो 5x में से घटाना है 4x, तो x बच गया और x/5 बराबर में 8। अब देखो x के भाग में है 5 और अपने को पक्षांतर करना है इसको दाएं पक्ष में, तो x बच जाएगा इधर, तो x बराबर 8। अब ये भाग में है तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, तो x बराबर 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40। तो x का मान क्या आ गया 40। अब अपने को क्या करनी है उत्तर की जांच। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण मेरे को लिखना पड़ेगा। तो x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। तो जो भी अपना x का मान आया था 40, उसको x की जगह लिखना है। तो देखो 40 बराबर 4/5 कोष्टक 40 प्लस 10। अब बताओ क्या करना है, 40 को 10 में ऐड करना है तो कितने हो गए 50। तो 40 बराबर 4/5 और गुणा 40 और 10 50। अब 4 को गुणा करना है 50 से, कितने आ गए 200, भाग देना है 5 का। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो 5 एकम 5 और 5 के 20, कितने है 40। तो 40 बराबर 40, दोनों पक्ष अपने बराबर आ गए, 40 बराबर 40। तो अपना जो आंसर आया 40, अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखो ये चर पद है, अपने को बाएं पक्ष में लाना है, तो क्या करना है चिन्ह चेंज। तो 2x बराबर बटे 3 और ये 7x/15 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 7x/15 बराबर 3। अब बताओ ये प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 1। अब क्या करना पड़ेगा लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा 15। तो 15 में भाग देना है 3 का, तो 5 बार जाएगा,
और 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है 2x से, तो 5 दूनी 10x। चिन्ह किसका है? माइनस का। तो 15 को डिवाइड करना है 15 से, एक बार डिवाइड होगा, और 1 को गुणा करना है किससे? 7x से, तो 7x बराबर 3 में से 1 को घटाना है, तो कितने बच गए? 2। अब क्या करना है? 15 है, 15 को दाएं पक्ष में लेके जाना पड़ेगा मेरे को, तो 10x माइनस के 7x बराबर 2 को, अब भाग में 15 उधर जाएगा तो गुणा में 15, तो 10x में से घटाना है अपने को 7x, तो कितने बच गए? 3x बराबर 15 को 2 से गुणा करूंगा तो 30, और x को रखना इधर, और ये 3 गुणा में है, तो 3 किस में चल जाएगा? ये भाग में, तो 3 ढाई 30। x का मान क्या आ जाएगा? 10। अपने को क्या करनी है? उत्तर की जांच। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले तो समीकरण लिखना पड़ेगा। 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। तो जो भी x का मान आया था वो क्या करना है? x की जगह लिखना है, तो 2 गुणा 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणा 10 बटे 15 प्लस के 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को गुणा करना है 2 से, तो 10 दूनी 20 बटे 3 प्लस का 1 बराबर 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 10 आते 70 बटे 15 प्लस के 3। अब लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम आया कितना? 3। तो 3 को डिवाइड करना है 3 से, तो एक बार डिवाइड होगा, और 1 को गुणा करेंगे 20 से, तो 20। अब 3 को डिवाइड करना है 1 से, तो 3 बार डिवाइड होगा, और 3 को गुणा करना है 1 से, तो प्लस के 3 बराबर, इस साइड भी मेरे को लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो देखो कितना लघुत्तम आया? 15। देखो 15 को डिवाइड करना है 15 से, तो एक बार, और 1 को गुणा करना है 70, तो 70, और 15 को भाग देना है 1 का, तो 15 बार जाएगा, और 15 को 3 से गुणा करना है, तो 15 3 45। दोनों पक्ष आ गए, इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 20 और 3 23, और बटे 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 115 बटे 15। अब आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों पक्ष अलग अलग हैं। नहीं, अगर कोई संख्या कटती है, अगर कोई संख्या डिवाइड होती है, तो अपन उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो 3 5 3 15, देखो 5 दूनी 10, बच गया 1, हो गया 15, और 5 3 15। तो मान कितना आया? 23 बटे 3 बराबर 23 बटे 3। तो अपना उत्तर की जो जांच की थी वो बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर जो x बराबर 10 है वो भी क्या है? बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो 2y है, इधर माइनस के y है, तो पक्षांतर करना पड़ेगा। मतलब चरपद को बाएं पक्ष में, और जो अचर पद है मतलब जो संख्या है उसको दाएं पक्ष में। तो मैं लिखूंगा 2y, अब ये माइनस के y है, इस साइड बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस के y बराबर 26 बटे 3, और ये प्लस के 5 बटे 3 है, दाएं पक्ष में जाएंगे तो माइनस के 5 बटे 3। अब देखो 2y और 1y को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 3y बराबर, इस साइड मेरे को लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम जब भी हर बराबर संख्या होती है, दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, तो उसका लघुत्तम भी क्या आ जाता है? वही संख्या आ जाती है। तो 3 को भाग देना है 3 से, ठीक है, एक बार जाएगा, 1 को गुणा करना है 26 से, 26, और इधर 5। अब देखो 3y बराबर 26 में से 5 गए तो 21 बटे 3, ठीक है। अब देखो 3 7 21,
और 3y बराबर क्या आ गया 7। अपने को तो y का मान चाहिए, तो अपने को y को रखना इधर, और ये 7 अब 3 गुणा में है तो 3 जाएगा भाग में, तो y बराबर 7/3। ये क्या आ गया अपना आंसर। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, जांच भी करनी पड़ेगी। तो समीकरण ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा मेरे को, तो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। अब जो भी y का मान है 7/3 वो मेरे को y की जगह लिखना पड़ेगा। तो देखो 2 गुणा y की जगह 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के 7/3। अब देखो 2 को गुणा करूँगा 7 से तो 14/3 प्लस के 5/3 बराबर 26/3 माइनस के 7/3। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, लघुत्तम दोनों में लेना पड़ेगा। तो देखो लघुत्तम कितना आया 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 14 से तो 14, और प्लस के इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक बार 1 को गुणा करूंगा 5 से तो 5 बराबर इसका भी लघुत्तम कितना है 3। देखो एक बार डिवाइड होगा मतलब एक बार भाग जाएगा, और 1 को गुणा करूंगा ऊपर वाली संख्या तो 26 माइनस के 7। अब 14 में जोड़ना है 5 तो 14 और 5 19/3 बराबर 26 में से माइनस करना है 7, तो 26 में से 7 गए तो 19 और बटे 3। मतलब अपना जो बाएं पक्ष है और दाएं पक्ष के आगे बराबर है, तो अपना जो 7/3 है y का मान वो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि पहले का 10वां है। क्या करना है अपने को, जो चर पद हैं उसको बाएं पक्ष में लेके जाना पड़ेगा। तो देखो 3m प्लस के 5m है तो कितना हो जाएगा माइनस के 5m बराबर माइनस के 8/5। अब देखो माइनस के 5m में से घटाना है 3m तो माइनस के 2m बच गए, ठीक है, माइनस के 8/5। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के। तो देखो m रखना इधर, और ये जो 2 हैं गुणा में है तो किस में चले जाएंगे, ये भाग में चले जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो m बराबर 8/10। अब देखो अगर कोई संख्या छोटी होती तो छोटी कर दें उसको। देखो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो m का मान क्या आ गया 4/5। अब क्या करनी पड़ेगी मेरे को, उत्तर की जांच। तो समीकरण जो भी है वो एक बार मेरे को लिखना पड़ेगा, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। m की जगह जो भी अपने मान निकाला है 4/5 वो m की जगह लिखना पड़ेगा। तो 3 गुणा 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस की 8/5। देखो 4 को गुणा करना है 3 से तो 4 तिया 12/5 बराबर 5 को गुणा करना है 4 से तो 5 चौके 20 और बटे में 5 माइनस के 8/5। अब इधर तो 12/5 है बाएं पक्ष में, तो बराबर इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आएगा 5, तो 5 को डिवाइड करना है 5 से तो एक बार डिवाइड होगा, और 1 को गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से तो 20, और माइनस एक बार डिवाइड होगा और 8, तो इधर 12/5 बराबर 20 में से 8 घटाना तो कितना है 12/5। मतलब अपना बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो अपना जो m का मान है 4/5 और वो